नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे ओबीसी आरक्षण की। ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में बड़ा मसला है। 27% ओबीसी आरक्षण यूं तो मिला हुआ है ओबीसी को, लेकिन मिलता है 14%, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने 14 को बढ़ा करके 27% किया था, यानी 13% की वृद्धि की थी। पर यह मामला कोर्ट में अटकता गया और अटका रहा। अब जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगभग फाइनल सुनवाई की तरफ बढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट, तो आरोप यह लग रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हो रहा और इस वजह से सुनवाई टल रही है। यह आरोप पहली बार नहीं लगा है। याचिकाकर्ताओं ने यानी ओबीसी के पक्ष ने यह आरोप बार बार लगाए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और कोई सरकारी वकील नहीं पहुंचा, जिस वजह से फिर सुनवाई टल गई और कहा यह भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर चिंता भी जताई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार जानबूझकर इस मामले में हीला हवाली कर रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार लेट लतीफी कर रही है क्योंकि वो ओबीसी को उसका हक नहीं देना चाहती। उधर सरकार का दावा है कि हम कोई भी चीज बहुत फूक फूक कर और बहुत सोच समझ कर रहे हैं ताकि फिर से यह मामला कोर्ट में जाकर ना अटक जाए। हमारी पूरी कोशिश है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। इसलिए हो सकता है कि कुछ देरी हो, लेकिन नियत कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। जो भी होगा पुख्ता काम होगा। अब ऐसे में कौन सही है? सरकार क्या वाकई में मजबूती से ओबीसी का पक्ष रखने के लिए डिले कर रही है, या कांग्रेस या जो दूसरा याचिकाकर्ता वाला पक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार टाल रही है इस मुद्दे को जानबूझकर? इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा जा रहा है। जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से क्या हुआ है वाकई में कोर्ट में इस वक्त, और किस तरह के आरोप लग रहे हैं सरकार पर, सुनिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है पता नहीं क्यों स्टेट के वकील हाजिर नहीं रहते हैं जब आता है केस। तो नेचुरली वो बढ़ जाएगा आगे, और कोर्ट ने भी इसमें ऑब्जर्वेशन किया। यही हुआ कि बढ़ गया, अगले बुधवार के लिए चला गया है केस। अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार के वकील उस दिन बुधवार को जब केस लगेगा तब वहाँ मौजूद रहेंगे। शायद स्टेट की, राज्य की ये मंशा नहीं है कि वो पाबंदी जो है जीएडी डिपार्टमेंट की जो थी 2022 की, वो ख़त्म हो, और ये रिजर्वेशन लागू करने के ऐसा लगता नहीं कि उनकी मंशा है। और आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी ये दोनों सरकार पर सीधे आरोप लगा रहे हैं, और उस आरोपों में क्या कहा जा रहा है यह भी सुनना जरूरी है। सुनिए। देखिए, इस समय कमलनाथ जी की याद आती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ओबीसी को उनका अधिकार देने की बात कमलनाथ जी ने जो ड्राफ्ट तैयार करा उसकी मंजूरी दी और लोगों को, ओबीसी के असली हकदारों को उनका हक देने की बात करी। कानूनी दावपेच में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर आकर इस पूरे किस्से को बदल दिया। सरकार की मंशा में खोट है। सरकार सिर्फ राजनीति करना चाहती है, ओबीसी वर्ग और तमाम वर्गों में लड़ाना चाहती है, उनको उनका अधिकार नहीं देना चाहती। इसीलिए जो जब कोर्ट में यह प्रकरण गया तो वहां तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख चली आ रही है, लेकिन निर्णय नहीं आ रहा। निर्णय इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सरकार की मंशा में खोट है। वो सिर्फ तारीखें बढ़ाई जा रही क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अब गूंगे नहीं है। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जो जुबान दी है, संवैधानिक अधिकार दिए, हम सड़कों पर लड़ेंगे और हर हाल में अपने अधिकार लेके रहेंगे। उधर इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, यह भी जानना जरूरी है। बीजेपी ने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी वंचित वर्ग रहे हैं उनके साथ सदैव उनके कल्याण के निहितार्थ इस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है, और जो वास्तविक उसके पात्र हैं उसका लाभ उन तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने का काम सरकार लगातार कर रही है। बहुत सारे प्रकरणों में भी, न्यायालय में भी सरकार संघर्ष कर रही है, और हम हर तरीके से जो भी न्यायोचित है उसको पूरी तरीके से लागू करवाने के लिए तत्परता के आधार पर न्यायालय में मजबूती के साथ मध्य प्रदेश की सरकार का पक्ष रखते हैं। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर टली। 27% के हिसाब से नौकरी कब मिलेगी?
सरकारी वकीलों के न आने से याचिकाकर्ता परेशान, बोले मामले को लटकाने का है सारा प्लान। कांग्रेस बोली जानबूझकर ओबीसी का हक मार रही सरकार, बीजेपी बोली आरक्षण का हर रास्ता किया तैयार। एमपी में कौन अटका रहा 27% ओबीसी आरक्षण, सुनवाई में सरकारी वकीलों की गैर हाजिरी पर छिड़ा सियासी रण। जी हां, सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं, मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आइए सीधे रुख कर लेता हूं, एक एक कर आपका तारुफ उनसे करा देता हूं। मेरे साथ आज कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री मौसम बिसेन जुड़ गई हैं। मौसम, बहुत स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ आज अध्यक्ष ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश गिरिराज धाकड़ जी जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जुड़ गई हैं, पूर्व महापौर भी रही हैं। बहुत स्वागत करता हूं विभा जी आपका। और हमारे साथ सुरेश शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव सपाक्स पार्टी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर गिरिराज जी आपके पास आता हूं। गिरिराज जी, जरा मुझे यह बताइए कि आज फिर एक बार आपको तारीख पर तारीख मिली है, क्या आपको लग रहा है, जानकारी क्या दी जा रही है? क्योंकि सरकार तो कह रही है हम चाह रहे हैं आपको 27% आरक्षण मिल जाए, फिर दिक्कत कहां हो रही है? देखिए, लगातार जो है सरकार तारीख पे तारीख दे रही है और जो वकील जो है सरकार के द्वारा खड़े नहीं किए जा रहे हैं। कभी वकील बोलते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, आप तैयारी की बोल रहे हैं। सरकार से जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है वकील ले चुके हैं। लगातार हम लोग पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किए हैं और आंदोलन हमारा जारी है। सरकार हमसे यही आश्वासन देती है कि हम अपने वकील खड़े करके 27% आरक्षण डंके की चोट पर देंगे। आप बताइए, डंके की चोट छोड़िए, लगातार जो है शोषण हमारा किया जा रहा है और 27% आरक्षण के मामले में जो है मध्य प्रदेश सरकार लगातार भ्रमित कर रही है। ये माननीय दुर्भाग्य का विषय है। हमारे पिछड़े वर्ग के लोग लगातार जो है मुख्यमंत्री जी ने हमसे मुलाकात की, उसमें भी बोला कि हम आपको डंके की चोट पर देंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रमित करने का काम कर रही है। ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जब वोट की बात आती है तो वोट के नाम पर जो है लोगों को भ्रमित करती है, लेकिन हमारे हक अधिकार की बात आती है तो उसमें हम लोगों को भ्रमित किया जाता है। आज आप देखिए, ये कानून को लेकर भी जो है मुद्दा चढ़ाता, उसमें भी वापस ले लिया गया। लगातार जो है प्रोफेशनल प्रणाली के माध्यम से हमारे हायर एजुकेशन में लोगों के साथ अन्य अत्याचार किया जा रहा है। तो ये लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्य अत्याचार हमारे लोगों पर कर रही है। इसका लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं लगातार सड़कों पर, और इसके परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से इस पूरे मामले को लेकर के आ जाता हूं सुरेश शुक्ला जी आपके पास। सुरेश शुक्ला जी, देखिए इसमें एक पार्टी आप भी हैं, जाहिर सी बात है, सपाक्स पार्टी जो है वो भी इसमें एक पार्टी है। अब जरा मुझे ये बताइए कि ओबीसी को आरक्षण के लिए जो प्रावधान किए गए हैं 27%, अभी जो व्यवस्था है उसमें तो 13% पद वैसे भी होल्ड है, वो आपको तो मिल नहीं रहे, और उस वजह से ये मामला कोर्ट केस में अटका हुआ है। आप लोगों की क्या दलील है, और क्या आपको भी लगता है कि सरकार इस मसले का निराकरण करने की बजाय इसे टाल रही है, या आपको लगता है कि नहीं वो तैयारी कर रहे हैं और आपकी अपनी लड़ाई सब जगह सही है? देखिए, जो 27% आरक्षण की बात है, पहली बात तो आरक्षण 50% से ज्यादा होना नहीं चाहिए था। 50% से ज़्यादा संविधान के नियम के अनुसार 50% आरक्षण ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन 27% जो आरक्षण ओबीसी को दिया गया है, लेकिन केंद्र में भी 27% आरक्षण ओबीसी को है। तो मध्य प्रदेश में 27% आ रहा है। 50% के अंदर जहां भी आरक्षण आपको देना है दीजिए, लेकिन मेरा एक इसमें मुद्दा ये भी है कि आरक्षण गरीबों को दिया जाए, जाति को न दिया जाए। अगर गरीबों को दिया जाएगा तो हर जाति के हर वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलेगा। एक वर्ग को न दिया जाए, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे सवर्ण हो, कोई भी जाति का हो, गरीब को दिया जाए, जिससे कि आरक्षण का लाभ मिल सके। दूसरी बात, जो लोग आरक्षण ले चुके हैं किसी भी जाति के हो, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जिसको आरक्षण नहीं मिला है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारी पहले से मांग है। आरक्षण केवल गरीबी के आधार पर होना चाहिए। ना। जो 50% की सीमा संविधान में है, उस 50% की सीमा के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। सुरेश जी, देखिए सुरेश जी, आप हैं शुक्ला, मैं हूं मिश्रा। एक मिनट गिरिराज जी, हम लोग तो तय नहीं करेंगे ना कि उनको कैसे आरक्षण मिलना चाहिए, ये तो संविधान में तय है। दूसरा, आप कह रहे हैं 50% आरक्षण मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण मिला है उससे ही 50% की सीमा टूट गई थी। तब तो ब्राह्मण समाज या अगड़ों ने इसका विरोध नहीं किया। आपने विरोध नहीं किया ना, हमने भी विरोध नहीं किया।
मेरा बिल्कुल कहना यही है, आप गरीबों का दीजिए। मैं आज EWS की बात कर रहा हूं, तब किसी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया क्योंकि वो सवर्णों को मिलना था। 27% आरक्षण दे रहे हो तो आप 27% गरीबों को दीजिए। नहीं, गरीब उसका कोई पैमाना नहीं है। सुरेश जी, आरक्षण इस देश में, सुरेश जी आप एक मिनट, विभा जी एक मिनट, सुरेश जी, विभा जी एक मिनट आ रहा हूँ, विभा जी आपके पास सवाल लेकर आ रहा हूँ, विभा जी आपके पास, सुरेश जी एक मिनट। मिश्रा जी, इस देश में जो है संपत्ति का आकलन किया जाए, गरीब किस जाति के लोग हैं, ना गिरिराज जी हम उस बहस में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अभी बहस ये नहीं है कि आरक्षण का आधार क्या होगा, वो सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है, वो जाति ही होगी, आगे जो होगा। लेकिन अभी की व्यवस्था में क्या, मैं विभा जी के पास आता हूँ। ना, इसके लिए आपको अलग संविधान में संशोधन कराना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी तो ये लड़ाई जो चल रही है हम इस पर बात कर रहे हैं। एक मिनट मैं आ रहा हूं विभा जी आपके पास। विभा जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? कांग्रेस क्या चाहती है? और कांग्रेस कहती है कि कमलनाथ जी की सरकार में हमने 27% आरक्षण दिया, ये अटक गया कोर्ट में, पर बीजेपी कहती है कि आपने दिया तो था लेकिन उसकी तैयारी नहीं की थी, इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। देखिए कांग्रेस, ना भारतीय जनता गिरिराज जी आपसे बात नहीं कर रहा, विभा जी से, गिरिराज जी आपसे नहीं, विभा जी से सवाल। पार्टी ने केवल और केवल देश और प्रदेश को, बोलिए विभा जी। देखिए, हमेशा भाजपा ने केवल और केवल जनता को बेवकूफ बनाने का और भ्रमित करने का काम किया है। जो 27% का जो आरक्षण था वो माननीय कमलनाथ जी ने कानून बनाकर लागू किया था, और कानून जो बना था उस पर कोई रोक नहीं थी। जो स्टे आया था वो केवल और केवल मेडिकल की हायर एजुकेशन पे, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पे एक अध्यादेश के रूप में स्टे आया था, और अध्यादेश जो है वो 6 महीने बाद समाप्त हो जाता है, उसी के साथ वो भी समाप्त हो गया था। लेकिन उस अध्यादेश का बहाना लेके भाजपा ने पीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के 13% पदों पर रोक लगाई। सारे जितने भी प्रकरण हाई कोर्ट में चल रहे थे वो लोगों को दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एकजाई करके पहुंचा दिए, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने का काम था। आज दिनांक तक वो सारे प्रकरण इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा के लंबित करवा दिए हैं। तो कुल मिलाकर यदि इनकी मंशा आरक्षण को लागू करने की होती तो वो कानून बना हुआ है जिस कानून पर कोई रोक नहीं है, केवल और केवल उसे अमली जामा पहनाना है। वो ये नहीं देना चाह रहे, केवल हर बार नाटक करते, हर बार नौटंकी करते, लोगों को बुलाएंगे, पार्टियों से आम राय लेंगे। अरे भाई, कौन विरोध कर रहा है? आप उस विरोध का निराकरण करिए, उसको पहले लागू करिए, लेकिन ये लागू नहीं करना चाहते। 13% होल्ड के चक्कर में अनेकों युवा ओवर एज हो रहे हैं, और उस ओवर एज होकर आज वो दर दर भटक रहे हैं। उनकी बदहाली का जिम्मेदार कौन है, ये जवाब देना चाहिए। इनके पहले भी शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब एक्स पार्टी डिसीजन हो गया था, तब भी इनने अपना पक्ष नहीं रखा। इनकी मंशा इसी से जाहिर हो जाती है कि ये आरक्षण देना नहीं चाहते, केवल बहानों की आड़ में छुपना चाहते हैं, और जो ओबीसी का अधिकार है वो अधिकार उसको देना नहीं चाहते। ठीक है विभा जी, चलिए मैं जल्दी से आता हूं मौसम जी आपके पास। मौसम जी, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और जिस तरह से आप केस लड़ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आप किसके साथ हैं वो वाली चीज समझ में नहीं आ रही लोगों को। वो कहते हैं ना किसकी तरफ वो भाई क्लियर कर दो। तो आपके पास वकीलों की फौज है, और वो वकील अभी तक तय ही नहीं कर पा रहे। कितने साल हो गए कमलनाथ जी की सरकार को गए, आज तक बीजेपी की सरकारों के वकील तय नहीं कर पाए कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में कैसे रखना है। देखिए अभिलाष जी, मैं इस पूरे विषय पर बहुत सी चीजों को इंक्लूड भी करना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो बात आज भ्रमित की जा रही है कि सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया। आज वहां जो टेक्निकल इश्यू था, सरकार अपनी तैयारी के साथ थी। हमारे नटराजन जी स्वयं वहां उपस्थित हुए थे, और उसमें जो आज का बेंच था वो स्पेशल बेंच सिर्फ आज के लिए था, और इसीलिए बेंच ये जो मामला है ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, और इसको लेकर सरकार पूरी तैयारी के साथ है। चूंकि सतत सुनने वाला विस्तृत है, और आज की जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की थी वो सिर्फ सिंगल डे बेंच था, और वो जो कंटिन्यूटी में उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो और मजबूती के साथ उसको 4 फरवरी के लिए आगे बढ़ाया गया। नहीं, एक मिनट मौसम जी पहले क्लियर कीजिए, आज अगर वकील प्रोड्यूस हो जाते सामने तो ये मजबूती कमजोर हो जाती। नटराजन जी वहां थे, उन्होंने वहां पर खड़े हुए थे। जो आज का बेंच था दैट वाज ओनली फॉर टुडे, और इसीलिए ये लंबा मैटर है, इसमें विस्तार से चर्चा नहीं, लेकिन
छोड़ देंगे सुनवाई को, इससे तो मजबूत नहीं होगा केस तो। और नहीं छोड़ रहे हैं, लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात फिर ये भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी विभा जी को मैंने सुना और भी सभी लोगों को सुना, बड़ी अच्छी तरीके से कांग्रेस जो भ्रम की बात करती है, शुरुआत और गलती और कमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं है। पूरा मध्य प्रदेश इस बात को जानता है कि अध्यादेश ला लिया, बाद में उसको कानून विधेयक बनाया, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई क्वांटिफाइबल डेटा नहीं, और जो तर्क दिया इतना कमजोर फिर कि ओबीसी की जानकारी आदि। एक मिनट विभा जी बोलने दीजिए, विभा जी उनको बोलने दीजिए, फिर आपसे जवाब लेंगे। लेट मी कंप्लीट। अध्यादेश जो आया था वो मेडिकल की हायर एजुकेशन पे। विभा जी ठीक है। आबादी ओबीसी की है, इसीलिए ओबीसी शुड बी गिवन रिजर्वेशन। वही हमारा जो इनका कानून था कमजोर पड़ गया और वो इजीली चैलेंजेबल हुआ। एक और भ्रम फैलाया जाता है कि 87-13 को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। आज का भी केस का लिस्टिंग देखिए, पिटिशनर शिवम गौतम केस है, जो जजमेंट है वो सबके लिए लागू होता है। और इसीलिए हम बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहते हैं कि समाज के आधार पर वोट बैंक के बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस की सरकारों ने वर्षों से किया है। हमारी सरकार पूरी तैयारी के साथ है। महाजन आयोग से लेकर गौरी शंकर बिसेन आयोग की पूरी रिपोर्ट के साथ, और मैं भी जिस आयोग में हूं, हम और उसमें एड ऑन करते हुए इतनी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हैं कि जो कमजोर कानून कमलनाथ जी का था उसको आगे भविष्य में कोई चुनौती न दे सके और एक स्थायी समाधान आ। ये हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि समय इसमें जरूर लग रहा है। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब 2020 में नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव आए, उस समय यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने गौरी शंकर जी बिसेन मेरे पिता को आयोग का अध्यक्ष बनाया। पूरा उसका अध्ययन किया गया, ट्रिपल टेस्ट करके मध्य प्रदेश में एक इतिहास रचा और ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हुए। और इसीलिए हमने कहा नहीं है, हमने करके दिखाया है। कांग्रेस तो जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटती है, और इसीलिए हम मजबूती के साथ कानून लाएंगे और ओबीसी समुदाय को उनका हक दिलाकर रहेंगे। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, हमारी विचार की प्रतिबद्धता है। चलिए ठीक है। गिरिराज धाकड़ जी, देखिए मौसम बिसेन जी कह रहे हैं कि उनके वकील मौजूद थे, आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। गिरिराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गिरिराज जी क्या? जी बोलिए गिरिराज जी। मैं सर, मैं यही कहना चाहता हूं सर, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने भी, अगर आप बात करिए सामाजिक न्याय की बात, ये लोग करते केवल है। कहीं पर इन्होंने सामाजिक न्याय की बात ना कांग्रेस करती है ना भारतीय जनता पार्टी करती है। दोनों ने जो है पिछड़े वर्ग का शोषण करने का काम किया। अभी जो है बिल आया उसमें कांग्रेस ने समर्थन हम लोगों का नहीं किया। और जब पिछड़े वर्ग की 27% रिजर्वेशन की बात आती है तो केवल ये मंच पर जाकर बोलने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं करी, पिछड़े वर्ग की बात नहीं करी। बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं धाकड़ जी। ना आएंगे विभा जी, आपके पास आएंगे, आप जवाब दे दीजिएगा प्लीज। हाँ बोलिए धाकड़ जी। मैं यही कहना चाहता हूं सर कि हम लोग जो है लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कहते हैं डंके की चोट पर 27% आरक्षण मिलेगा, मोहन यादव जी का डंका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चला गया है। इससे पहले हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कहते थे कि डंके की चोट पर मिलेगा। लगातार जो है हमारे हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में है, इसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। तो इसका जो है परिणाम आने वाले चुनाव में इनको देखने को मिलेगा। ठीक है। मैं आ जाता हूं जल्दी से सुरेश जी आपके पास। सुरेश जी, आप लोग, ऐसा लग रहा है कि अब केवल केस ही लड़ते रहेंगे। यूजीसी का लड़ लिए, चलिए ठीक है, थोड़ी राहत मिल गई है आप लोगों को, समझ में आता है। अभी ओबीसी वाले में आपको कोई उम्मीद है? सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाएंगे। जो डेटा है वो कहता है कि जनसंख्या इनकी बहुत ज्यादा है, 27% आरक्षण ये ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो आप लोग किस प्ली के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आप आरक्षण का आधार चेंज करना चाहते हैं कि वो जातीय व्यवस्था पर ना मिले, वो इकोनॉमिक आधार पर मिले, वो व्यवस्था तो अभी देश में नहीं है। आज के नियमों के मुताबिक कौन सी प्ली लेकर, कौन सा आधार लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं ओबीसी के 27% आरक्षण को आप लोग? देखिए, मेरी बात यह है कि मैं हर दफे ये कहता हूं कि जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था गरीबों को ही होना चाहिए। एक बार मिल गया, मैं बार बार वही दोहरा रहा हूं, आज भी 70 साल में आरक्षण ले रहे फिर भी गरीब है हमारा देश। आज SC ST हो चाहे ओबीसी वर्ग हो, सभी लोग 70 साल से आरक्षण ले रहे फिर भी गरीब है। मैं ये कह रहा हूं, समानता का अधिकार कब मिलेगा, योग्यता का हनन कब खत्म होगा?
आज -40 वाले को डॉक्टर बनाओगे, आप कौन उससे इलाज कराएगा? आप, मैं ये कहना चाहता हूं, आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण गरीब को दीजिए, सुविधाएं दीजिए, लेकिन व्यवस्था ऐसी करिए, उसको पढ़ाइए, लिखाइए। आप समझ नहीं रहे सुरेश शुक्ला जी, आप व्यवस्था, आप आरक्षण की व्यवस्था बदलने की मांग कर रहे हैं। ना सुरेश शुक्ला जी, आप समझिए, आप आरक्षण की व्यवस्था बदलने की मांग कर रहे हैं, वो ना आपके बदलने से होगा ना सरकार। आरक्षण की व्यवस्था नहीं बदलेगी तो इसी तरीके से दोनों पार्टियां, मेरी बात सुनिए, पक्ष और विपक्ष इसी तरीके से लड़ता रहेगा और देश में जातिवाद बढ़ता रहेगा। ठीक है, हम बदलने की बात नहीं कर रहे, हम हर गरीब की बात कर रहे हैं। आरक्षण गरीब के लिए दिया गया था, ठीक है, मैं गरीब की बात कर रहा हूं, मैं कहां किसी की व्यवस्था, मैं तो कहता हूं 50% आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए विभा जी आपके पास आता हूं। व्यवस्था की बात, ठीक, ना मैं ओबीसी की बात कर रहा हूं, एसटी की बात कर रहा हूं, ना सामान्य की बात कर रहा हूं। ठीक है, विभा जी के पास आता हूं। मेरी सहमत कोई नहीं है तो बताइए, इससे सहमत नहीं है। ठीक है, विभा जी आपके पास आते हैं। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ना सहमत होना, असहमत होना ये व्यक्तिगत राय हो सकती है, जो कानून है कानून पर हम बात करते हैं। विभा जी आपके पास आता हूं। अध्यादेश आया, अध्यादेश में जो भी था ठीक है, जब जनता सहमत होगी तभी सरकार कुछ बदलती है, जनता सहमत नहीं होगी तो सरकार कुछ नहीं करती। चलिए ठीक है, जनता की, गरीब की बात। ठीक है विभा जी आपके पास आता हूं। आपने कहा कि अध्यादेश लेकर के सरकार आई, कमलनाथ सरकार, और वो इतना कमजोर नहीं था, सब चीजें मैं समझता हूं। देखिए, ये बार बार आरोप लगता है कांग्रेस पर कि जब कुछ खास लोगों के लिए समर्थन करना होता है तो कांग्रेस के वकीलों की फौज रात को, आधी रात को जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेती है। दिल्ली में कबाड़ियों के ऊपर अवैध हथियारों के लेकर के कार्रवाई होती है और कोर्ट का शाम को 6 बजे जाकर के 7 बजे जाकर के कुछ बड़े वकील दरवाजा खटखटाते हैं और उसमें कहा जाता है कि कांग्रेस के कथित तौर पर बड़े वकील थे। जब एक व्यक्तिगत आदमी के लिए कांग्रेस की लीगल सेल एक्टिवेट हो सकती है, तो जिन लोगों को आपने कथित तौर पर आरक्षण दिया वो इतने साल से अटका हुआ है, थोड़े अपने वकील वहां भी खड़े करवा दीजिए। ये 27% आरक्षण मांगने वाले 50% से ज्यादा ओबीसी, इसके लिए क्या आपकी जिम्मेदारी इतनी थी कि अध्यादेश ला दिया? सरकार में थे, विपक्ष में रहते हुए। मैं आपको मैं मिश्रा जी, पहले तो मैं आपकी बात को मैं सुलझाना चाहूंगी। आप जो बार बार अध्यादेश शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी अध्यादेश नहीं लाए थे, कानून लाए थे, एक बात। और उस कानून के पास करते समय कांग्रेस के ही नहीं, भाजपा के विधायक भी समर्थन में दिया था, कानून था। एक दूसरी बात, जिस अध्यादेश पे ये स्टे की बात करते हैं, वो मेरी बात सुनिए, अब मुझे बोल लेने दीजिए मिश्रा जी, नहीं तो फिर बात कैसे पूरी होगी? बोलिए मैम। जो अध्यादेश की बात हुई थी वो मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल की हायर एजुकेशन में था, उसके लिए था, और वो 6 महीने में खत्म हो गया था। अब वो वैलिड नहीं है, स्टे वैलिड नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि माननीय मौसम बिसेन जी जो जोर जोर के ढिंढोरा पीट रही हैं, रामजी महाजन आयोग का गठन कांग्रेस के समय में किया गया था और तभी पहली बार ये विचार शुरू हुआ कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और किस अनुपात में मिलना चाहिए। और जो माननीय शुक्ला जी बात कर रहे हैं आर्थिक आधार पर, तो उसके लिए इन्हें संविधान संशोधन लाना पड़ेगा, उसके बिना आर्थिक आधार मान्य नहीं हो सकता। जब सवर्णों को 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला तब किसी ने भी विरोध नहीं किया, लेकिन जैसे ही ओबीसी की बात आई, भाजपा के लोग पूरी तरह से एक्टिव हो गए। और आप देखिए, शिवराज सिंह के समय में हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था और एक्स पार्टी डिसीजन हुआ क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा था, और आज फिर वही स्थिति निर्मित हो रही है। और जो आप बात कर रहे हैं वकीलों को खड़ा करने की, हमारे वकील उस वक्त भी हाई कोर्ट में खड़े होते थे ओबीसी का पक्ष लेने के लिए, माननीय मनु सिंघवी जी हो या अन्य वकील भी हमारे वहां पर खड़े थे और आज भी खड़े रहे। लेकिन भाजपा की गंभीरता, ना विभा जी, एक मिनट विभा जी, ओबीसी महासभा के लिए कोई भी मौजूद नहीं, विभा जी इनकी ओबीसी महासभा के लिए देखिए, अब ये जो मैं सवाल नहीं छोड़ने दूंगा, मैं सवाल नहीं छोड़ने दूंगा आप कर रही है। हम तो लगातार लड़ रहे हैं। नहीं, कहां लड़ रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, आप एक व्यक्ति के लिए जिस पर आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ वकील जाकर के सुप्रीम कोर्ट करा, कौन वकील खड़ा कर रहा है? ना देखिए, जो वकील, देखिए मिश्रा जी, मिश्रा जी, मनु सिंघवी जी खड़े हुए सदन में, कल की पेशी की बात, जिस पेशी में ये डिसाइड हुआ कि अब हर दिन सुनवाई की जाएगी, उस पेशी में माननीय मनु सिंघवी जी मौजूद थे। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूं कि केवल ओबीसी महासभा नहीं, हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में हमने लगातार वकील खड़े किए, सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े किए, और कांग्रेस लगातार इस पक्ष में रही है कि ओबीसी की जो अधिकारिता है वो ओबीसी को मिलना चाहिए। ये बात वो आप लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई कैसी है, सवाल इसी पर है कि जो 13% होल्ड की बात है, जो 13%
देखिए जो 13% लड़ाई हम पूरी दमदारी से लड़ रहे हैं, क्यों नहीं आप ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछते? पूछ रहे हैं, क्यों नहीं आप बैठी हुई है मौसम बिसेन जी, उनसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल पूछते हैं, आखिर गंभीरता से, और सिर्फ हम ही सवाल पूछ सकते हैं विभा जी, ये ताकत सिर्फ हम में है जो हम सवाल पूछ लेते हैं। क्यों नहीं कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे? आज सुप्रीम, देखिए हम भी पूछ रहे हैं, हाँ। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि आरक्षण की जब जब बात आई है तब हमने पूरी ईमानदारी से उसका पक्ष लिया है। और आज भी हम ये बात कह रहे हैं कि जो लोग ओवर एज हो रहे हैं उन्हें न्याय कब मिलेगा, जो लोग आज बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें न्याय कब मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से मौसम जी के पास आता हूँ। ना ही भाजपा गंभीर है। मौसम जी, से सबसे पहले विभा जी से पूछना चाहूंगी कि इतनी बड़ी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और कितनी दमदारी से वो जो असत्य को परोस रही है, उन्हें यही नहीं पता कि मार्च 2019 में आचार संहिता के पहले आनंद फानन में कमलनाथ जी की सरकार ने अध्यादेश दिया, उसके बाद अगस्त में जब बिल लाई वो मुझे उन्होंने कानून को पढ़ा नहीं है, उसमें लिखा है कि 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या 27% है। यही से सारी कमी और चुनौती के रास्ते शुरू हुए। हमारे ओबीसी महासभा के सामान्य अध्यक्ष जी बैठे, उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे सुरेश शुक्ला जी बैठे, उनसे भी बताना चाहूंगी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसीलिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और हम परिणाम दिखाएंगे, न कि मीडिया की डिबेट में बैठकर जनता और लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे, जो काम कांग्रेस वर्षों से करती आई है, आज भी कर रही है और आने वाले समय में भी करेगी। केवल लाभ मत लीजिए, ओबीसी को फायदा दिलवाइए। हमने करके दिखाया है, नगरीय निकाय पंचायत इसका उदाहरण है। 27%। चलिए ठीक है, मैं मौसम बिसेन जी से लास्ट सवाल ले लेता हूँ। रुकिए एक मिनट मौसम बिसेन जी, मुझे बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। ना ठीक है विभा जी, एक मिनट, ठीक है, मौसम बिसेन जी से सवाल ले लेता हूं मैं। मौसम जी, सवाल मेरा बहुत सिंपल ये है, 1.5 साल की सरकार में कमलनाथ जी ने आरक्षण को लाया, कानून पास कराया, आपने समर्थन कर दिया, किया ना? उस वक्त तो आप लोगों ने, किसी ने नहीं कहा कि अभी इसमें इसकी तैयारी पूरी नहीं है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके विरोध में खड़े हो जाते या आप ये बोल देते कि भाई तैयारी पूरी नहीं है, कोर्ट में अटक जाएगा, तो फिर आपका वोट बैंक खिसक जाता। उस वक्त हाँ कर दिया और कहा कि हमने समर्थन किया, और जैसे ही सत्ता में आते हैं स्टे लगता है, दिक्कत होती है। अच्छा, स्टे भी, चलिए मौसम बिसेन जी, आपसे पहला एक सिंपल सवाल पूछ लेता हूं। आपको कोर्ट के किस ऑर्डर में कहा गया है कि आपको ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देना? आप तो बहुत जानकार हैं, इस आयोग की सदस्य भी रही हैं, जरा मुझे बता दीजिए। इसमें जो उन्होंने पहला अपना जो कानून उनका ड्राफ्ट है उसी में फॉल्ट है कि 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी आबादी 27% है। किसी प्रकार का कोई मौसम बिसेन जी, मेरा सवाल फिर से सुनिए। मेरा मौसम बिसेन, शिवम गौतम केस में मेरा सीधा सवाल है मौसम बिसेन जी, कहां फॉल्ट है? मैं बात ही नहीं पूछ रहा, वो मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूं। कोर्ट के किस ऑर्डर ने आपको कहा है कि आप ओबीसी को 27% आरक्षण मत दीजिए? मेरा सिंपल एक सवाल है। उसके बाद शिवम गौतम वाले केस में भी जो आरक्षण है उसको लेकर उसमें जो जजमेंट है वो इसके लागू करने का होता है को रोकता है, और इसीलिए भारतीय सरकार ने सारे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट करके पूरा टीम वकीलों की बनाकर और जो आयोग के माध्यम से और अध्ययन करते हुए, जिसमें लंबा ड्राफ्ट शुरू से लेकर आज, ये भी सही है कि आज तक जितने आयोग बने सभी आयोग ने जो ओबीसी आरक्षण का समर्थन किया। हम भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, सारे लोग करते हैं, क्योंकि यही हमारे भारत की व्यवस्था है कि एससी एसटी ओबीसी सभी को उनका समान अधिकार मिले, और सारे आयोग ने, और इसीलिए महाजन आयोग से लेकर आप जनरल कैटेगरी भूल गए, उनका भी बोल दीजिए, सबका साथ। उनका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो वर्षों से कांग्रेस ने नहीं किया, और इसीलिए मौसम बिसेन, देखिए ये कई बार अपनी टिप्पणियों में भी कोर्ट ने पूछा है कि आपको 27% आरक्षण देने से रोका किसने है? मुझे ये बताइए कि कौन सा, अगर आप 27% आरक्षण दे दीजिए, अगर उसको कोई चैलेंज करता है तो फिर वो कांग्रेस से या सपाक्स से, तब कोर्ट डिसाइड करेगा। आपको तो अभी रोका नहीं, किसी ने हाथ नहीं बांधे आपके, ये आरोप बार बार लगते हैं। जो उसकी निर्णय है शिवम गौतम केस के मामले में अंशिता दुबे में, वो ऐसा नहीं है कि निर्णय आ गया तो सिर्फ एक है, इसके लिए वो पूरे ही एक्ट के ऊपर उसको जो उसका पूरा उसको चुनौती देता है, और इसलिए हमारे ये आपकी इंटरप्रिटेशन है,
ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन नहीं है। अब उसको लेकर कोर्ट का सरकार कोई और ऑर्डर ये नहीं आयोग के कहता। माध्यम से पूरी मौसम जी, रिपोर्ट कोर्ट तैयार का कर रही कोई है। ऑर्डर ये नहीं कह सकता, ये कहता ऐसा है कोर्ट का कोई ऑर्डर अभी नहीं तक है। जितने ऑर्डर आए कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं कहता ये है। कहा है कि आपको 27% देने से रोका किसने है? मैं वही जानना चाह रहा हूं। उसी की सुनवाई के लिए सारा मैटर और इतनी ना मौसम जी, के समक्ष चलिए। पेंडिंग है और 4 तारीख को इसकी अगली सुनवाई 4 तारीख को तो अब सारी तैयारी के साथ सारी सरकार तैयारी है। आपकी चल रही है, इतने सालों से मैं जानता हूं। 1.5 साल में कमलनाथ जी लाए, सरकार में बैठे, पूरा तैयारी की, कानून पास करा दिया, और 7 साल हो गए आप लोगों उसमें को। कोई एक quantifiable मिनट data नहीं है। 7 साल हो उसमें गए, किसी प्रकार का 7 अध्ययन साल नहीं है, आप कोई लोगों study को हो नहीं है। गए। आप कोई कोर्ट को case ये study कन्विंस नहीं नहीं कर है। पा रहे हैं कि हम क्यों 27% आरक्षण देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं हमने आयोग बना दिया, हमने ट्रिपल टेस्ट पास करा लिया, उसका रिजल्ट दे दिया। मैटर पेंडिंग है। नहीं, पेंडिंग इसकी उनकी तरफ से proper गड़बड़ी नहीं हो रही है, सुनवाई देरी होगी उनकी और तरफ से नहीं है। टॉप ऑन द टेबल पर भी लाने का प्रयास पिछले दिनों हुआ था। बहुत अब बढ़िया। जो 4 तारीख से इसकी सतत सुनवाई शुरू होगी और नहीं। उस बात को शीघ्र परिणाम की ओर मौसम जी एक चीज उसके समझिए, निराकरण एक की ओर मिनट मौसम जी एक चीज समझिए, बिल्कुल गलत बोल एक मिनट रही है विभाजी, मौसम विभाजी जी। लेट मी कंक्लूड। मौसम जी एक चीज समझिए कि सियासत में भावनाओं के knowledge नहीं है। मौसम जी, मैं आपसे एक छोटी ना आप सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। एक मिनट गिरिराज, को भ्रमित कर रहे हैं आप। गिरिराज जी मैं वही कह रहा हूं। गिरिराज जी, आप सुरेश जी सॉरी, सुरेश जी बस हो गया। सुरेश जी टाइम खत्म है। सुरेश जी की आवाज डाउन कर दीजिए भाई। सुरेश जी की आवाज डाउन हो गई है। सुरेश जी ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, और कंक्लूड में बहुत सीधी और सपाट बात करके करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं। मैं एक लाइन में बात बोलता हूं, चाहे मामला जनरल कैटेगरी का हो, सामने रखिए भाई, उनको सामने रखिए तमाम लोगों को, चाहे मामला जनरल कैटेगरी का हो, आप कहते हैं हम उनके साथ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से आज लड़ करके आए, इतना आंदोलन किया, एक बीजेपी के नेता ने एक बयान नहीं दिया, एक बयान, मौसम बिसेन जी यूजीसी को लेकर एक बयान। आपकी पार्टी लाइन समाज हित से ऊपर है, ये सबको आपने पूरे बीजेपी के नेताओं ने साबित किया। दूसरा, आप कहते हैं ओबीसी के साथ हैं, और ओबीसी के साथ क्या हो रहा है सब समझते हैं। सियासत में भावनाओं से उतना खेलिए कि सामने वाले को पता ना लगे। हम किसी से भावनात्मक तौर पर जुड़े होते हैं तो हम तब तक बेवकूफ बन सकते हैं या तब तक हम उस पर भरोसा कर सकते हैं जब तक हमको ये लगता है कि नहीं यार ये ऐसा है नहीं, शायद कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन जिस दिन जनता को यह एहसास होने लग जाए कि हमारे साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, उस दिन सचेत होना जरूरी है। 4 तारीख की आपकी हियरिंग जो है उस पर पूरे देश की निगाह होगी। ओबीसी को लेकर के आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। जनरल कैटेगरी को लेकर क्या स्टैंड था वो सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो चुका है। तो आप सियासत कीजिए, पर उस लेवल की मत कीजिए कि सियासत किसी भी वर्ग, चाहे जनरल हो या ओबीसी या एससी या एसटी, उसके लिए आफत हो जाए। ये बड़ा सवाल उठा रहा हूं। वकीलों की फौज है आपके पास, अगर वकील 7.5 साल में ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमें अपनी बात कैसे रखनी है कोर्ट में, तो बदल दीजिए वकील, देश से दूसरे, बाहर से, दिल्ली से, मुंबई से, कहीं से मंगा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से भावनाओं से खेलना होता ना, तो उसका अध्ययन करके रिपोर्ट और ये सारा पूरा प्रपंच नहीं करती। कब का एक्ट एक सुनवाई में एक्ट खारिज हो जाएगा, इतना कमजोर कमलनाथ जी। तो मैडम अगर 7 साल में आप उस एक्ट को मजबूत नहीं बना पाए, आपकी एक बात बताइए, निगम में आपकी सरकार, पंचायतों में आपके लोग, विधानसभा में आप, केंद्र में आप, आपको रोक कौन रहा है? मौसम जी आपको रोक कौन रहा है? आप छोड़िए, लीगल छोड़िए, आप वहां से पास कराइए ना, ओबीसी केंद्र से पास करा दीजिए देश के लिए। आप तो कहते हैं ना करा दीजिए, किसने रोका है आपको? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या समझते हैं? क्या लोगों को अब इतना नहीं समझते क्या लोग कि कहां अटकाई जा रही हैं चीजें? भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के लिए नहीं किया। अभिलाष नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे। हमारे जो मैं कब कह रहा हूं नहीं किया? हमारे काम की पुष्टि करते हैं। आप सत्ता में आ रहे हैं बार बार, आप जीत रहे हैं, इसलिए जीत रहे हैं कि लोगों को भरोसा है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली दिखाने का काम करेंगे, लेकिन हमारी सरकारों ने निर्णय करके परिणाम ना, जहां आपने अच्छा काम किया है, जहां आपने अच्छा काम किया है, मौसम जी, देरी हो रही है। जब आप अच्छा काम करेंगे तो तारीफ मिलेगी, उसका सलूशन निकलेगा। जब आप अच्छा काम करेंगे तो तारीफ मिलेगी, जब अच्छा काम करेंगे तो तारीफ मिलेगी, जब गड़बड़ करेंगे तो फिर सुनना भी पड़ेगा। आज की बहस से आप डिबेट के बाद इसकी पुष्टि कर लीजिएगा, और इसीलिए उन्होंने ही इस मैटर को, चूंकि ये लंबा चलने वाला है, इस मैटर को उन्होंने आगे के लिए लंबा। चलिए ठीक है, पार्टी क्या करेगी? हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि 7 साल से तारीखों पर तारीख, 5 साल से तारीखों पर तारीख ही पड़ रही है, और ये जरूरी है कि अब इंसाफ मिले भाई, जिसे भी मिले। देखिए 13% दुख इस बात का है, एक मिनट जरा ऑडियो डाउन कीजिए सुरेश जी का भाई। जनता दुख हमारा इस बात का है, कहते हैं ना कि मुर्दे इंसाफ नहीं मांगते। वो जो लोग जो ओवर एज हो गए, 13% पद देखिए मध्य प्रदेश में जो दिए जा रहे हैं उसमें 13% पद खाली रखे जा रहे हैं, उन पर कोई नहीं है भाई। एक तो नौकरियां वैसे ही नहीं निकल रही हैं ज्यादातर देश में,
सरकारी नौकरी। अब जो निकल रही थी, मान लीजिए 100 निकल रही तो उसमें से केवल 87 सीटें भरी जा रही, 13 रोक दी हैं कि जब फैसला आएगा तो फिर इन 13% पर हम वेटिंग में जो वेटिंग में आज से 5-6 साल पुराने, 4 साल पुराने, वो क्या रह पाएंगे नौकरी करने लायक? उसमें से कई लोगों की मौत हो गई, कई लोगों अपना दूसरा पेशा अपना लिए, क्या खाली बैठे रहेंगे वो? हमें जिंदा पीढ़ियां इंतजार नहीं करती। हमें देखना होगा कि देरी से मिला इंसाफ भी नाइंसाफी होता है। ये बात सरकार के वकीलों को समझनी चाहिए और सरकार को भी थोड़ा टाइट करना चाहिए अपने वकीलों को कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इस केस को आप अच्छे से पुट ऑन कीजिए। अगर सरकार की मंशा अच्छी है तो तैयारी भी अच्छी होना चाहिए, एक लाइन की बात है। बहुत शुक्रिया मौसम बिसेन जी, गिरिराज धाकड़ जी, विभा पटेल जी और सुरेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।